नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो आज हम लोग देखेंगे कि सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी में जो पिछले साल 22-23 में पेपर हुआ था फर्स्ट सेमेस्टर का, उसमें कौन कौन से क्वेश्चंस आए थे अकाउंटिंग और ऑडिटिंग में। तो जैसे हम देख सकते हैं कि इसका पेपर कोड था 14701 और इसके 35 मार्क्स थे मैक्सिमम आपको लाने थे, और टाइम यहाँ पर आपको मिल रहा है पूरे 1 घंटे का। तो चलिए अब हम पेपर देख लेते हैं कि कौन कौन से क्वेश्चंस आए थे। उससे पहले मैं आपको इंस्ट्रक्शन दे दूँ कि कौन कौन से आपको इंस्ट्रक्शंस फॉलो करने थे इसमें। तो पहला इंस्ट्रक्शन यहाँ पर दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 1 इज़ कंपलसरी। मतलब जो पहला क्वेश्चन ये दिया गया है ये तो आपको करना ही, ये कंपलसरी है। एंड सेकेंड दिया गया है, आंसर रिमेनिंग 3 क्वेश्चन फ्रॉम सेक्शन ए एंड 1 क्वेश्चन फ्रॉम सेक्शन ए एंड 1 क्वेश्चन फ्रॉम सेक्शन बी। तो यहाँ पर ये बोल रहा है कि खंड ए से आपको 3 प्रश्न करने हैं तथा खंड बी जो आपका दिया गया है वहाँ से आपको सिर्फ 1 प्रश्न करना है। तो चलिए क्वेश्चंस को देख लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन दिया गया है कि आंसर एनी 5 क्वेश्चंस एनी शुड बी 50 वर्ड्स ईच। मतलब इसमें आपको 50 शब्दों में उत्तर देना है। तो पहला दिया गया है व्हाट इज लेजर, बही खाता क्या है। एंड सेकेंड है व्हाट इज़ फाइनेंशियल अकाउंटिंग, वित्तीय लेखांकन क्या है, इसको भी आपको 50 शब्दों में लिखना है। एंड थर्ड है व्हाट इज़ ट्रायल बैलेंस, तलपट के बारे में पूछ रहा है। और फोर्थ दिया है व्हाट इज़ ऑडिटिंग, ऑडिटिंग के बारे में पूछ रहा है। और फिर फिफ्थ है व्हाट इज़ ऑडिट रिपोर्ट, ऑडिट रिपोर्ट क्या है आपको 50 शब्दों में लिखकर बताना है। और फिर दिया गया है व्हाट इज़ इंटरनल ऑडिटिंग, आंतरिक ऑडिट के बारे में बताना है। और फिर है व्हाट इज़ इंडिपेंडेंट ऑडिट, मतलब स्वतंत्र लेखा परीक्षा क्या होती है, इसके बारे में आपको 50 शब्दों में बताना है। और फिर दूसरा क्वेश्चन यहाँ पर देख लेते हैं, आंसर एनी 3 क्वेश्चंस ईच क्वेश्चन शुड बी 100 इन 100 वर्ड्स। मतलब यहाँ पर आपको किसी 3 प्रश्नों का उत्तर देना है जिसको आप सबको 100 शब्दों में लिखना है। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पर दिया है, गिव द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ट्रायल बैलेंस, मतलब तलपट के उद्देश्य के बारे में बताना है कि तलपट के क्या उद्देश्य होते हैं। और दूसरा ये दिया गया है एक्सप्लेन प्रिंसिपल्स ऑफ ऑडिटिंग, मतलब लेखांकन की जो विशेषताएं होती हैं, प्रिंसिपल्स होती हैं, उसको आपको बताना है 100 शब्दों में। और सी दिया गया है एक्सप्लेन प्रिंसिपल्स ऑफ ऑडिटिंग। देखिए यहाँ पर मिसप्रिंट हो गया है शायद, यहाँ पर अकाउंटिंग रहेगा, यहाँ पर लेखांकन रहेगा तो यहाँ पर अकाउंटिंग रहेगा, तो एक्सप्लेन प्रिंसिपल्स ऑफ अकाउंटिंग रहेगा। और फिर सी में दिया गया एक्सप्लेन प्रिंसिपल्स ऑफ ऑडिटिंग। और फिर डी में आपका दिया गया एक्सप्लेन रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ ऑडिटर्स, मतलब रेखा परीक्षकों की जो उत्तरदायित्व होते हैं, उनकी जिम्मेदारियाँ होती हैं, उनके बारे में आपको बताना है 100 शब्दों में। और फिर दिया गया एक्सप्लेन द ऑडिट प्रोग्राम, अंकेक्षण की जो कार्यक्रम होता है उसको कैसे किया जाता है अंकेक्षण, उसके बारे में आपको बताना है 100 शब्दों में। चलिए बढ़ते हैं अपने सेक्शन बी की तरफ, जहाँ पर दिया गया है आंसर इन 1 क्वेश्चन ईच क्वेश्चन शुड बी इन 700 वर्ड्स। एंड इसके लिए आपको 10 मार्क्स मिल रहे हैं यहाँ पर। तो पहला दिया गया है एक्सप्लेन स्कोप एंड इम्पोर्टेंस ऑफ ऑडिटिंग, पर आपको अंकेक्षण के दायरे और उसके महत्व को बताना है। और दूसरा दिया गया है गिव स्पेसिफिक जर्नल, मतलब जर्नल को आपको एक नमूना बनाना है यहाँ पर कि जर्नल कैसे बनता है।